एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, आज की वीडियो में हम उसे सीखते हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पहले सिखाया था कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी विधियाँ होती हैं। जो हमने पार्ट 1 में देखा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम दो विधियों से हम इसे निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में हमने टाइप 1 जिसमें घातों का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसे हमने सीखा। आज की वीडियो में हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2/5, 3/10 एंड 7/15 का एलसीएम हमें निकालना है। तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है भिन्नों का, तो ऊपर वाले जो अंश होते हैं उनका हमें क्या निकालना होता है, 2, 3 एंड 7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम होगा 3 × 7 × 3 × 2, ये हो गया अपने 42। 7 या 21, 21 2 42। अब अपने पास क्या है, हर है। तो हर क्या है, 5, 10 एंड 15। इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ होता है 5। कैसे होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का पूर्णतः भाग आए, पूरा भाग जाए। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 की टेबल में 10 भी आता है और 5 की टेबल में 15 भी आता है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 5 और इसका होगा एलसीएम क्या होगा, वो होगा 42। तो हमें भिन्नों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये हो गया 42 अंश अपॉन हर 5। तो ये क्या हो गया, अंश में होगा एलसीएम, भिन्नों का हर अंशों का एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये क्या है, 5 एचसीएफ है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए सिंपली हमें अंश का तो निकालना होता है एलसीएम और हरों का निकालना होता है एचसीएफ। तब हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है, 42/5। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है। अब हमें एलसीएम तो निकालना आ गया, अब हम सीखते हैं एचसीएफ निकालना। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो है इसकी नेक्स्ट पार्ट वो आपको सबसे पहले मिले और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस सीरीज को पूरा देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने किया होगा। वीडियो में जो भी कमी हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाना। वॉइस इम्प्रूवमेंट का एक भाई का कमेंट आया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस पर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे अभी माइक नहीं मिला है। तो यदि आपने कोई माइक एक्सपीरियंस कर रखा है तो हमारा बजट है 1.5 के। तो इस बजट में एजुकेशनल बेस्ट माइक हो जिसकी वॉइस भी बढ़िया हो और वो आपने इस एक्सपीरियंस कर रखा है, यदि आप क्रिएटर हो तो आप हमें कमेंट में उसका लिंक, या अपने चैनल में यदि आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसका लिंक, या आप प्रोडक्ट का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाना, ताकि हम भी उसे खरीद पाए और अपनी वॉइस इंप्रूवमेंट कर पाए। बाकी यदि वॉइस इंप्रूवमेंट के अलावा कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाना, नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करेंगे। और इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है, 7/9, 14/15 एंड 21/10 का एचसीएफ। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमें एलसीएम पूछा था, इसमें हमें पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जब भी हमें एलसीएम पूछा तो अंश का क्या करते हैं, एचसीएफ पूछा हो तो एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम पूछा हो तो अंश का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे पूछा है एचसीएफ, तो हम ऊपर वाली जो अंश है उसका निकालेंगे 7, 14 एंड 21 का हम निकालेंगे इसका एचसीएफ इसका एचसीएफ निकालते हैं तो वो अपने पास आएगा 7, 14 एंड 21 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 7। बड़ी से बड़ी संख्या में ले लीजिए तो जिसमें पूरा भाग जाए तो वो हो गया 7, जो क्या है एचसीएफ है। किसका है, अंश का, क्योंकि हमें क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो अब हम नीचे वाली संख्या जो अपनी हर है 9, 15 एंड 10 का हमें निकालना होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आता है 90, जो किसका है, हर का, क्योंकि हरों का हमें यदि एचसीएफ पूछा हो तो एचसीएफ निकाल लिए अंश का, और एलसीएम पूछे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी कंफ्यूज हूँ। सिंपल है,
एचसीएफ पूछा है तो हमें अंश का निकालना होता है एचसीएफ, नीचे वाली जो हर है उसका हमें निकालना होता है एलसीएम। कब? जब एचसीएफ पूछे। एलसीएम पूछे तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का जो अंश है उसे का भी एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7/19। तो 7/19 सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये जो टॉपिक है इससे दो ही तरह जो टाइप है, इससे दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें भिन्नों से एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसका आज की वीडियो में हम केवल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट ये जो अपनी क्लास आएगी उसमें उस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। और पॉसिबल रहा तो आज की वीडियो में हम उसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो भी कंटेस्ट हो पाए। तो चलो शुरू से टाइप 3 को समझते हैं। जो अपना नेक्स्ट है वो क्या है, टाइप 3। टाइप 3 में हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें दो संख्याएं दे रखी होती है। इसका हमें पूछता है एलसीएम और एचसीएफ। ये हमें निकालना होता है। क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना होता है। दो संख्याओं जिसमें हमें पहली संख्या होती है और एक दूसरी संख्या होती है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है जिसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला नहीं, उसका एक संबंध है, उस संबंध से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो उस संबंध को हम लिखते हैं जो संबंध है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। बाहर से जो नॉइस आ रही है उसे आप अवॉइड कीजिए। दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। आप जो संबंध है वो 10th क्लास में भी आता है और नॉर्मली जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये जो आपको क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में हम किसी भी संख्या को किधर भी लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हम इसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या मल्टीप्लाई पहली संख्या। यदि हम इसे अल्फ़ाबेट्स में मापे तो एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम भी लिख सकते हैं। इसको स्थान को चेंज भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जिससे 3 मल्टीप्लाई 2 होगा वो होगा 6 और 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो वो भी होगा 6। दोनों का मान है वो क्या है, इक्वल है, न कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आता तो नॉट इक्वल कहाँ पे आता है, यहाँ पे है इक्वल, तो इसलिए हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस संबंध से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इसके संबंध को भी स्थापित करेंगे। इसमें मेनली जो बात है वो है हमें कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हो और चौथी चीज़ हमें पहली संख्या पूछ ली, दूसरी संख्या पूछ ली, एचसीएफ पूछ लिया, एलसीएम पूछ ली, कोई भी एक चीज़ हमें पूछता है तो इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, एक और कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके अनुसार जो टॉपिक आप कहोगे उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं। तो पिछला कमेंट वॉइस इम्प्रूवमेंट का था, उस पर हमने वर्क स्टार्ट कर दिया है। माइक आप बता ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।